Hello students, welcome to CG Board online classes. So, in this video we are going to start our tense, the most important topic of English grammar. So, simple present tense. So, आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया that how many tenses are there. So, there are three tenses: present tense, past tense and future tense. And each tense has four forms. और हर एक टेंस के आपके फोर फॉर्म्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं प्रेजेंट टेंस लूंगी तो प्रेजेंट टेंस के भी आपके फोर फॉर्म्स होंगे. फर्स्ट इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सेकेंड इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. थर्ड इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. सो ये तो आपके हो गए प्रेजेंट के ही फोर फॉर्म्स. ऐसे ही आपके पास्ट के फोर फॉर्म्स एंड फ्यूचर के फोर फॉर्म्स. सो टोटल हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं. सो वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल द टेंसेस. सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, सो सबसे पहले आप ये माइंड में रखिए कि टेंस के फोर फॉर्म्स कौन से हैं, क्योंकि थ्री टेंस तो सबको पता होता है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है एंड फ्यूचर टेंस है. बट उनके जो फॉर्म्स हैं, अगर आप फोर फॉर्म्स के नेम याद रख सकते हैं तो आप तीनों ही टेंस में, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में उनको ऐड करके टोटल 12 फॉर्म्स बना सकते हैं. तो आप याद रखेंगे सिंपल या इंडेफिनिट, सेकेंड इज कॉन्टिन्यूस, थर्ड इज परफेक्ट एंड फोर्थ इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. सो वैसे ही आपके पास्ट के देन फ्यूचर के. So let's start simple present tense. So simple present tense. So definitely present tense means जो present में हो रहा है. But simple means हम इसका यूज देखेंगे कि एक्चुअल में simple present tense कैसे होता है. Simple means जो indefinite है, कि जिसका टाइम तो निश्चित नहीं है बट हमें ये पता है कि यस ये प्रेजेंट में हो रहा है. तो आपके जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो उसके यूजेस में क्या होते हैं. So the tense simply show the time of an action. ये तो पता चल गया कि टेंस से हमको टाइम का पता चलता है. बट टाइम की प्रेजेंट टेंस है कि एक्शन आपकी प्रेजेंट में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, इसलिए प्रेजेंट टेंस. एक्शन आपकी पास्ट में हुई सो पास्ट टेंस. और अगर आपकी एक्शन फ्यूचर में होगी तो फ्यूचर टेंस. बट सिंपल प्रेजेंट बोलने से, या फिर आप बोल सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE. अगर इसे सिंपल प्रेजेंट को और क्या बोलते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो अगर मैं इसे इंडेफिनिट बोलूं, इंडेफिनिट मीन्स जो चीज अनिश्चित है, तो वो क्या शो करता है देखिए. Which happens in the present, the action which happens in the present but it is not necessary for action to happen right now. परंतु एक्शन अभी ही हो ये जरूरी नहीं है, बट इतना पता है कि एक्शन प्रेजेंट में हो रही है. मैं स्कूल जाता हूँ. ओके, तो मैं स्कूल जाता हूँ एक सिंपल सेंटेंस है. अब इसमें वो स्कूल तो जाता है, इतना पता है कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वो आजकल डेली स्कूल जाता है. बट वो किस टाइम जाता है, एग्जैक्टली एक्शन अभी हो रही है कि अभी वो स्कूल जा रहा है, नो. सो इट इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो ये इंडिकेट करती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स अनचेंजिंग सिचुएशंस, जनरल ट्रूथ्स, स्पेसिफिक फैक्ट्स, हैबिट्स, फिक्स्ड एग्रीमेंट एंड फ्रिक्वेंटली ऑकरिंग इवेंट्स. सो इससे आप क्या समझे कि सबसे पहले आपका जनरल ट्रूथ्स, जो ट्रूथ होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जो यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं, है ना, जो एकदम सच होते हैं कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है. तो ये सेंटेंस हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, क्योंकि ये एक ट्रूथ है, एक सच है, ये चेंज नहीं हो सकता. ओके. साइंटिफिक फैक्ट्स, डेफिनेटली साइंटिफिक फैक्ट्स सेम थिंग है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, तो ये भी साइंटिफिक ट्रूथ है. यहाँ भी जो आपका टेंस हुआ है, जो भी वर्ब यूज होगी वो सारी ही सिंपल प्रेजेंट टेंस होगी. हैबिट्स, तो हैबिट हमारी जो आदतें होती हैं वो हम डेली यूज में करते रहते हैं. ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं खाता हूँ, तो ये हमारी हैबिट्स है, आदतें हैं. ओके, रूटीन. सो
ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिक्स्ड अरेंजमेंट्स, ठीक है, कि ये पार्टी इतने बजे होने वाली है, तो इस पार्टी का जो टाइम है ये एकदम फिक्स्ड है, डिसाइडेड है कि प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे लैंड करेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लैंड करेंगे, मैं फ्यूचर की बात कर रही हूँ, लेकिन इस टाइप के जो फिक्स्ड अरेंजमेंट है, फिक्स्ड प्लान से फ्यूचर वाले, उसमें भी आपका जो टेंस यूज होता है वो प्रेजेंट टेंस से होता है। जैसे कि ट्रेन 5 बजे छूटेगी, तो वो ट्रेन 5 बजे आज बस नहीं छूटेगी, वो रेगुलरली छूटती रहती है, डेली उस ट्रेन का टाइम फिक्स है कि वो 5 बजे जाएगी। दैट्स वाई ये जो टेंस होंगे, ये जो सेंटेंसेस होंगे, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होंगे, ठीक है। तो ये जो इस टाइप की एक्शंस है आपकी, जैसे मैं बताया, यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल फैक्ट्स, अनचेंजिंग सिचुएशन, हैबिट्स एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट्स या फिक्स्ड प्लान्स, ये आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। ओके, सो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, कि हम सेंटेंस को देख के हिंदी में तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हिंदी में सेंटेंस में आपका जो होता है मोस्टली ता है, ठीक है, ती है, ते हैं, और या फिर आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो ये भी ट्रुथ है आपका कि आप एग्जिस्ट करते हो, ठीक है ना। आप, मैं एक स्टूडेंट थी, ऐसे नहीं होता, या मैं एक टीचर हूँ, प्रेजेंट कि आई एम अ गर्ल, आई वॉज अ गर्ल नहीं बोलूंगी, मैं एक लड़की हूँ। सो जब भी हम इस टाइप की बात कर रहे हैं तो हिंदी में तो आप इजिली समझ जाते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्तमान काल है आपका, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में आपको सबसे पहले वर्ब को देखना होता है। किसी भी सेंटेंस में आप वर्ब या उसके स्ट्रक्चर से ही पहचान पाते हैं कि वो टेंस कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे आपका सब्जेक्ट है प्लस V1 लिखा है यहाँ पर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड आप और ऐड करना चाहें तो प्लस आपका ऑब्जेक्ट है ना, जो भी आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट यूज होंगे, तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 के साथ फर्स्ट फॉर्म, और कभी कभी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ये कब लगेगा मैं बताऊंगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट, देन आपका बन जाता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस बनेंगे उसके भी तो बहुत सारे फॉर्म्स बन सकते हैं, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हमने सेंटेंस के काइंड्स में पढ़ा ही है कि प्रश्नवाचक वाक्य, आपके इंट्रोगेटिव, देन आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो जिसमें नेगेटिव बातें की जा रही है, तो हैबिट्स है, बट वो नेगेटिव हैबिट्स है कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं चाय नहीं पीती हूँ ये भी एक हैबिट है, बट ये किस टाइप का है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स आपके अलग अलग होते हैं। ओके, सो अभी हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एकदम सिंपल जो आपका होता है पॉजिटिव सेंटेंस, वो क्या होता है। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईईएस, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये है आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपको लगाना है, ठीक है। अब देखिए, ही शी इट स्टार्ट्स, आई यू वी दे, ठीक है, तो ये यू आपका प्लूरल के लिए है, ये यू सिंगुलर के लिए है। तो ही शी इट के साथ हमको वर्ब में क्या लगाना है, एस लगाना है। अभी हमने वर्ब फॉर्म्स जब देखा, वर्ब फॉर्म्स वाले वीडियो में, तो आपको पता होगा कि प्रेजेंट में, प्रेजेंट फॉर्म में एक और फॉर्म था एस या ईएस वाला फॉर्म, तो वो कहाँ यूज होगा आपका, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। एस ईएस फॉर्म आपका ऑलवेज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो ही स्टार्ट्स, she starts, it starts to rain, okay, he starts, she starts। लेकिन अगर मैं आई यू वी दे इन वर्ब की, इन सब्जेक्ट की बात करूंगी, तो इनके साथ आपको सिंपल फॉर्म लगाना है, एस या ईएस नहीं लगाना है, सिर्फ ही शी इट और वन मोर थिंग, नेम के साथ, ही शी इट एंड नेम। जब सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर मीन्स राम स्टार्ट्स, गीता स्टार्ट्स, राम गोज, गीता गोज, लेकिन मैं बोलूंगी आई, देन आई गो, वी गो, यू गो, दे गो टू स्कूल। सो इट्स क्लियर, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वर्ब क्या है। अब जैसे कैरी कहा मैंने, CARRY,
तो मैंने आपको रूल बताया था, y को रिमूव करके IES लगाना है, तो वो बन जाएगा आपका कैरीज, वह ले जाता है। ओके, सो आपका ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पॉजिटिव फॉर्म में। बट जब हम नेगेटिव फॉर्म की बात करेंगे तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे चेंज होगा, इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब याद रखनी है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो वर्ब यूज होती है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो होती है डू और डस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब होती है डू या डस। जब भी आपका सेंटेंस है पॉजिटिव फॉर्म के अलावा और किसी फॉर्म में भी हो, नेगेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव फॉर्म में, तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब डू या डस का यूज करना है। तो लुक, सब्जेक्ट प्लस डस और डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म आपको याद ही होगा, आपका बेस फॉर्म, ठीक है, जिसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। ही शी इट डज नॉट या डजंट भी बोलते हैं हम उसे, आपको पता होगा कॉन्ट्रैक्शंस, डज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके डजंट। ही डज नॉट स्टार्ट। ओके, तो हम ही स्टार्ट्स, आपका पॉजिटिव सेंटेंस में था ही स्टार्ट्स, नेगेटिव बन जाएगा ही डज नॉट स्टार्ट। शी स्टार्ट्स, शी डज नॉट स्टार्ट। इट स्टार्ट्स, इट डज नॉट स्टार्ट। ओके, तो ही शी इट, क्योंकि इनके साथ आपका ही शी इट के साथ आपको एस वाली फॉर्म यूज करना है, तो यहां भी आपको डज लगाना है, ठीक है। और यदि स्टार्ट है ये सिंपली, तो यहां से भी SES डज ना लगा के आपको डू यूज करना है। देखिए ये वाला एस निकाल के हमने इसको डज कर दिया, डू डज को, और यहाँ पर क्योंकि SES नहीं था इसलिए हमने इसे डू ही रहने दिया। ओके, तो ये एक ट्रिक है जिसे आप याद रख सकते हैं कि ही शी इट के साथ स्टार्ट्स यूज हो रहा है एस या ES, सो आपका हेल्पिंग वर्ब में भी डज यूज होगा, एस वाला फॉर्म डज। IUV दे स्टार्ट यूज हो रहा है, यहाँ SES नहीं लगा है, तो यहाँ भी आपको डू ही यूज करना है, ES वाला फॉर्म यूज नहीं करना है, डज यूज नहीं करना है। ओके, सो I start, I do not start, you start, you do not start, we start, we do not start, they start, they don't start. So other examples, I like it, she हो जाएगा तो she likes it, I do not like it, she does not like it. Okay, so आपको ये टेंस स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि कैसे हमने, ये रूल था आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव फॉर्म के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, सो ये देखिए, सब्जेक्ट IUV दे, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है सिंपली आपका, लेकिन ही शी इट या फिर नेम है, ही शी इट एंड नेम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या सिंपल फॉर्म के साथ आपको SES या IES पुट करना है। ओके, नेगेटिव फॉर्म में आपको IUV दे है तो डू नॉट, एंड ही शी इट है तो डज नॉट यूज करना है। ओके, जैसे कि यहाँ ही शी इट के साथ SES था, वैसे ही नीचे आपका ही शी इट नेगेटिव में डस। ओके, सो पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या SES फॉर्म। सो लुक दिस एग्जांपल्स, माय मदर लेट्स मी गो आउट विथ माय फ्रेंड्स। सेकेंड, आई प्रिफर, तो माई मदर आपका क्या है, ठीक है, माई मदर आपका थर्ड पर्सन है, माई मदर में आई तो नहीं है, आई भी नहीं है, यू नहीं है, वी नहीं है एंड दे नहीं है। तो अगर सिर्फ ये आए तभी आपको विदाउट एस या ES वाली वर्ब यूज करनी है, अदरवाइज आपको तो एस लगाना ही है। तो माई मदर्स लेट्स मी गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, कि मेरी मम्मी मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने देती है। लेट्स मी गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, आई प्रिफर माई कॉफी ब्लैक, या आई प्रिफर ब्लैक कॉफी बोल सकते हैं। तो आई के साथ आपको SES नहीं लगाना है, तो मैं क्या प्रिफर करता हूँ, ब्लैक कॉफी प्रिफर करता हूँ। शी पुट्स द कीज ऑन द टेबल, तो शी के साथ पुट्स, सब्जेक्ट के साथ आपको डायरेक्ट वर्ब यूज करना है, ही शी इट है तो SES वाली वर्ब, एंड IUV दे है तो सिंपल वर्ब। ओके, सो द टीचर शाउट्स एट अस ऑल द टाइम,
आई हैव 2 ब्रदर्स. ओके, ये आपके ट्रुथ की बात कर रही है. आई हैव 2 ब्रदर्स, तो यहाँ पर आपकी हैव वर्ब है. कॉफी ग्रोज इन ब्राजील. ओके, ब्राजील एक कंट्री है, तो कॉफी कहाँ होती है? ब्राजील में उगती है. ओके, देखिए अब हम उन सेम सेंटेंसेस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे. तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए मैंने बताया था आपको कि कैसे यूज करना है. आपको सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, देन आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगानी है डू, डज प्लस नॉट. ठीक है, डू या डज तो आपको याद होगा आई यू वी दे, और प्लूरल के साथ डू लगाना है. प्लूरल बहुवचन जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनके साथ डू. एंड डज आपको लगाना है सिंगुलर में ही, शी, इट एंड नेम. ही, शी, इट और सिंगुलर अगर नेम है तो आपको DOES डज का यूज करना है. ओके, सो अब हम इनके जो सेम एग्जाम्पल्स थे कि माई मदर लेट्स मी गो आउट विथ माई फ्रेंड्स, ये था. अब इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? माई मदर तो लेट्स था, तो आपको बताया था जहां भी एस होगा वहां आपको डज लगा देना है, डज. तो माई मदर डज नॉट लेट मी गो, तो यहां जब आपका डज आता है तो यहां से एस रिमूव हो जाता है. नेगेटिव सेंटेंस में यहां डज आ गया तो यहां से एस रिमूव कर दीजिए. माई मदर डज नॉट लेट मी गो आउट विथ माई फ्रेंड्स. आई डू नॉट प्रिफर माई कॉफी ब्लैक. सो यहाँ पर आई के साथ डू नॉट, तो ये प्रिफर तो प्रिफर ही रहेगा. ये आपका पॉजिटिव में भी प्रिफर था, नेगेटिव में भी प्रिफर रहेगा क्योंकि ये डू नॉट है. शी डज, तो डज है, शी के साथ डज है तो यहां से पुट्स की जगह पुट हो जाएगा. शी डज नॉट पुट द कीज ऑन द टेबल. द टीचर डज नॉट shout at us all the time. I do not have 2 brothers. Coffee does not grow. अब देखिए डज है तो ये ग्रो हो गया. और इसका पॉजिटिव सेंटेंस कैसा था? कॉफी ग्रोस इन ब्राजील. कॉफी ग्रोज इन ब्राजील. अब यहां पर नेगेटिव बनाने के लिए कॉफी डज नॉट गो इन ब्राजील. ओके, अब हम रूल्स देखते हैं क्वेश्चन मार्क के. सो आपके लिए सिंपल है एकदम कि जो पहले वाला आपका डू डज था, ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म्स कैसे करना है हमको, कि जो आपके पहले जो आप डू डज हम बाद में लगाते थे सब्जेक्ट के, हम सब्जेक्ट के बाद में सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट ऐसे लिखते थे नेगेटिव सेंटेंस में. तो आपको डू या डज ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रख देना है और सब्जेक्ट को बाद में. तो ये बन जाएगा आपका क्वेश्चन फॉर्म. Look, do then subject plus verb first form plus object. So does या subject कौन कौन से? does के साथ he, she, it, then verb first form, then object. Okay? So हम इसके कुछ examples देखते हैं कि ये कैसे होते हैं. Okay? देखिए ये टेबल है. I start. इस टेबल से आपको एक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सेंटेंस में आपको कैसे यूज करना है. ओके, I start positive sentence. I do not start. यहाँ पर everywhere you have to put question mark. Okay, because it is your interrogative sentence, so everywhere you have to put question mark. Yes, so I start, I do not start. Then after do I start, क्या मैं start करता हूँ? ठीक है, ये yes no question बनता है. do पहले लगा देना है आपको. do I start. You start, you do not start, do you start? He starts, he does not start, does he start? He, she starts. देखिए he, she, it. He, she, it में क्या है? Everywhere you have to put s. So does. He, she, it के साथ does है. बाकी सब जगह आप देखेंगे do है. He starts, he does not start, does he start? He starts, she starts, she does not start, does she start? It starts, it does not start, does it start? We start, we do not start, we के साथ do. ओके, और जब भी यहाँ पर s does लगा है ये start बन गया है. और यहाँ आप देखेंगे ये starts है s, तो s ये वाला s आपका does में आ गया, यहाँ से s रिमूव हो गया. We start, we do not start, do we start? You start, you do not start, then do you start. Okay, so
आपका ये क्वेश्चन फॉर्मेशन है, और जो सेम सेंटेंस के एग्जाम्पल थे उनके लिए क्वेश्चन इस तरीके से बनेंगे. ओके, दैट डज योर मदर लेट यू गो आउट विथ योर फ्रेंड्स? क्या तुम्हारी माँ तुम्हें दोस्तों के साथ बाहर जाने देती है? डू यू प्रिफर योर कॉफी ब्लैक? क्या तुम अपनी ब्लैक कॉफी प्रिफर करते हो? डज शी पुट द कीज ऑन द टेबल? क्या वह कीज टेबल पे रखता है? तो ये जो जितने भी क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चंस, ये आपके यस नो वाले क्वेश्चन. ओके, इन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. और ये सारे कौन से क्वेश्चन से? यस नो, क्योंकि इनका आंसर या तो यस आएगा या फिर नो. सो आपने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस आपको कैसे बनाने हैं. क्या आपका स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, है ना, कि सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट. ही शी इट है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस. ओके, सो आई लाइक इट बट शी लाइक्स इट. ही लाइक्स इट, शी लाइक्स इट, इट लाइक्स इट. आई लाइक इट, यू लाइक इट, वी लाइक इट, दे लाइक इट. तो आपको पता चल गया होगा कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है. ओके, so it is all about your simple present tense. So thank you students, thank you for watching.